control the action of the hormones at the other place and the organ. For example, releasing hormones of the hypothalamus such as thyroid releasing hormone and corticotropin releasing hormone. These hypothalamic releasing hormones control the secretions from the anterior pituitary known as thyroid stimulating hormone and ACTH adrenocorticotropic hormone. ये एंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रीशन को हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रीशंस हैं जो कि इनडायरेक्टली बॉडी के इन ग्लैंड्स को थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड की सेक्रीशन को एड्रीनल कॉर्टेक्स की सेक्रीशंस को कंट्रोल करेंगे. सो दिस इज हार्मोनल मैकेनिज्म. सर्टेन मास्टर हार्मोन्स कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंडुलर सेक्रीशंस एंड एट डिस्टेंट प्लेस अदर हार्मोन्स की सेक्रीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोलिंग द secretion of thyroid stimulating hormone that indirectly controls thyroxine secretion from the thyroid gland. Similarly, corticotropin releasing hormone controlling the secretion of anterior pituitary and adrenocorticotropic hormone that controls the secretions of the adrenal cortical cells in the form of cortisol hormones. Now the third system controlling the hormonal secretion is known as humoral system, in which certain specific organic molecules, organic substances control the secretion of certain hormones जो कि उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे होते हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द ग्लूकोज, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज दैट इज कंट्रोलिंग द सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन फ्रॉम द पैंक्रियाटिक ग्लैंड. सो ये तीनों हार्मोन्स जो हैं ये देते हैं हमारा मेन कंट्रोल एंड रेगुलेशन सिस्टम ऑफ द हार्मोनल सेक्रीशंस इन द बॉडी. अब एक और रेगुलेशन सिस्टम है हार्मोनल सेक्रीशंस का जिसके अकॉर्डिंगली हमारी हार्मोनल सेक्रीशंस बॉडी की वेरी करती है. उसको कहते हैं सर्केडियन रिदम्स, एंडोक्राइन रिदम्स. दीज सर्केडियन रिदम्स गिव द डिपिक्शन ऑफ variability in the rate of release of hormone over a span of 24 hours. 24 घंटे के अंदर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रेट ऑफ रिलीज होता है हॉर्मोन्स का और उसको कहते हैं सर्केडियन रिदम्स. इसी तरह से 24 घंटे के अंदर 6 घंटे या 8 घंटे के अंदर भी रिदम्स चेंज हो सकते हैं इन्फ्रेडियन रिदम की फॉर्म में. और इसी तरह से 24 घंटे के ऊपर 72 घंटे में, 48 घंटे में, 36 घंटे में भी रिदम्स वेरी कर सकते हैं. सो दीज रिदमिक रिस्पॉन्सेज आर बेसिकली इन रेस्पॉन्स टू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन दैट रेस्पॉन्ड्स टू डे एंड लाइट. ये डे और लाइट को सेंस करके उन हार्मोनल सेक्रीशंस की रेट ऑफ रिलीज को वेरी कराता है. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज द पल्सटाइल रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसके अंदर के ग्रोथ हार्मोन की जो सेक्रीशंस हैं इन पल्सेस वो एट द टाइम ऑफ द नाइट इंक्रीज हो जाती हैं एज कंपेयर टू एट द टाइम ऑफ द डे. सो इन द मॉर्निंग आवर्स इन द स्लीपिंग आवर्स ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड इन पल्सेस इन इंक्रीज रेट एज कंपेयर टू अवेकनिंग आवर्स जिसमें के ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा होता है. सिमिलरली इज द सर्केडियन रिदम ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स. कॉर्टिसोल इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ 4 AM, 3 AM और 6 AM is increase in serum and blood as compared to mid of the day and the evening hours. So जब भी हम लोग इसको करवाएंगे लेबोरेटरी से मेजरमेंट्स तो हम इन हार्मोन्स के साथ इनका टाइम ऑफ मेजरमेंट भी लिखेंगे. सो if you have to measure the cortisol levels, we will write the advice as the serum cortisol levels at 4 AM or the serum cortisol levels at 2 AM. Similarly, serum cortisol levels at 4 PM, serum cortisol levels at 2 PM. So the secretions की reference ranges vary करेगी according to the time of the day. So this is the circadian rhythm, one of the other controlling rhythm of the hormone which is responsive to day and light. Now further we will next time cover the type of the hormones and their basic biochemical structures.